हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। एक चर्च है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यह जगह दुनिया भर के क्रिश्चियंस के लिए पवित्र स्थान है। एक मस्जिद है जो मक्का और मदीना के बाद इस्लाम को मानने वालों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा की थी। एक दीवार है जिसे यहूदी अपने पवित्र मंदिर का हिस्सा मानते हैं और कहा जाता है कि यहीं से दुनिया का निर्माण हुआ। ये तीनों पवित्र जगहें एक ही शहर में और एक ही कंपाउंड में स्थित हैं और उस जगह का नाम है यरूशलेम, एक ऐतिहासिक शहर जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच बटा हुआ है। यही वजह है कि हजारों सालों से लेकर अब तक इस शहर पर कब्जे के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं और इन लड़ाइयों में शामिल होने वाले लोग और जो शामिल नहीं हुए वो भी अपने अपने धार्मिक विश्वास के हिसाब से इस लड़ाई में अपनी साइड सेलेक्ट करते आए हैं। एक बार फिर से यरूशलेम सुर्खियों में है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है और फिर से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, एक जो इजराइल के साथ है और दूसरा जो फिलिस्तीन के साथ है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक यरूशलेम के इतिहास को समझेंगे जो उसे दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शहर बनाता है। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQIAS हिंदी की टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स लेके आई है। बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को सुबह 8 बजे से हो चुकी है। बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी की वैधता 18 महीने, गोल्ड की 30 महीने और प्लैटिनम की 42 महीने तक रहेगी। दोस्तों, यरूशलेम के इतिहास को जानने से पहले हम यहां मौजूद सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल टेंपल माउंट या हरम अल शरीफ के धार्मिक महत्व को समझ लेते हैं। पूर्वी यरूशलेम में मौजूद टेंपल माउंट एक पवित्र कंपाउंड है जिसमें अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक और एक पवित्र दीवार स्थित है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए और पवित्र दीवार यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन यहूदी पवित्र दीवार के अलावा बाकी हिस्सों पर भी अपना दावा पेश करते हैं जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। खैर, यरूशलेम दुनिया के 3 प्रमुख इब्राहिमिक धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है। इब्राहिमिक धर्मों का मतलब है वे धर्म जिनके तार किसी न किसी तरह से इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। इब्राहिम का जिक्र यहूदियों की धार्मिक किताब हिब्रू बाइबल में, इस्लाम के कुरान में और ईसाइयों के बाइबल में मिलता है। हिब्रू बाइबल के हिसाब से यहां के माउंट मोरिया में ही इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनका भगवान से साक्षात्कार हुआ। इसी माउंट मोरिया को यहूदी होली ऑफ द होलीज बोलते हैं और ये दावा करते हैं कि माउंट मोरिया टेंपल माउंट कंपाउंड में स्थित डोम ऑफ द रॉक के नीचे है। हिब्रू बाइबल में यहां के टेंपल माउंट को पहला टेंपल बोला जाता है जिसे राजा सोलोमन ने 950 ईसा पूर्व में बनवाया था। ईसाई धर्म में यरूशलेम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईसाइयों में यह मान्यता है कि इस शहर में यीशु पुनर्जीवित हुए थे। वहीं जहां पर आज इनके सबसे पवित्र स्थल में से एक चर्च ऑफ द होली सेपल्कर स्थापित है। यह चर्च टेंपल माउंट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और पहली बार लगभग 335 ईस्वी में इसे बनाया गया था। इस्लाम की बात करें तो यह मान्यता है कि यरूशलेम धरती पर वो आखिरी जगह थी जहां से पैगंबर मोहम्मद ने बुराक नाम के एक प्राणी की मदद से रात भर की यात्रा की थी और 7वीं सदी में वो यहीं से जन्नत यानी हेवन की तरफ गए थे। वो जगह जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत की तरफ गए वो टेंपल माउंट कंपाउंड में स्थित है जहां डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। दोस्तों, यरूशलेम का पूरा मुद्दा इसी धार्मिक महत्व के इर्द गिर्द है। हजारों सालों के विनाश और पुनर्निर्माण के बाद इस टेंपल माउंट में जो कुछ बचा है उसी पर स्वामित्व को लेकर सारे विवाद हैं। यरूशलेम के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य 4000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आए खानाबदोश बस्तियों का दावा भी करते हैं। बाइबल के वृतांतों की माने तो लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा डेविड ने यरूशलेम पर कब्जा किया और इसको यहूदी साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया। हिब्रू बाइबल में किंग डेविड की महान उपलब्धियों के बारे में बताया गया है
कि उन्हें इजरायली जनजातियों को संगठित करने और इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति द आर्क ऑफ कवनेंट को मिस्र से यरूशलेम लाने का श्रेय दिया जाता है। आर्क ऑफ कवनेंट एक सोना चढ़ाया हुआ लकड़ी का संदूक है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि इसमें ईश्वर के द्वारा हजरत मूसा को दी गई 2 प्लेटें हैं जिनमें 10 आज्ञाएं लिखी हैं। इस संदूक को रखने के लिए डेविड के बेटे किंग सोलोमन ने पहला टेंपल बनवाया था, जिसे हम टेंपल माउंट या हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। खैर, टेंपल माउंट को 586 या 587 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया के राजा नेबुकदनेस्सर द्वितीय ने नष्ट कर दिया। इस टेंपल माउंट का यहूदियों ने 516 ईसा पूर्व में फिर से निर्माण किया, तब इसे दूसरा टेंपल माउंट बोला गया। लेकिन आर्क ऑफ द कवनेंट यहां से गायब हो गया था। 516 ईसा पूर्व से 70 ईस्वी तक यह दूसरा टेंपल अस्तित्व में रहा, लेकिन 70 ईस्वी में जब यरूशलेम रोमन युद्ध हुआ तब इसको फिर से नष्ट कर दिया गया। यहूदी धर्म में आज भी माना जाता है कि यहीं पर तीसरा और अंतिम टेंपल बनाया जाएगा, जब उनके मसीहा फिर से धरती पर जन्म लेंगे। पहली शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य के नियंत्रण की वजह से ईसाई धर्म काफी तेजी से फैला और धीरे धीरे यहां का मुख्य धर्म बन गया। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटीन महान को यहां ईसाई धर्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। कॉन्स्टेंटीन ने यहां स्थित चर्च ऑफ द होली सेपल्कर को 336 ईस्वी में बनवाया था। 610 ईस्वी में सैसेनियन साम्राज्य ने बाइजेंटाइन या पूर्वी रोमन साम्राज्य को खड़ा किया, जिसके बाद यहां सदियों बाद यहूदी नियंत्रण फिर से स्थापित हुआ, जिसे सैसेनिड यहूदी राष्ट्रमंडल भी बोला जाता था। लेकिन यह कॉमनवेल्थ कुछ ही सालों तक अस्तित्व में रहा और बाइजेंटाइन शासक ने यरूशलेम पर फिर से कब्जा कर लिया। 637 ईस्वी में अरबों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुई यरूशलेम में इस्लाम की भूमिका। दोस्तों, एक रिकॉर्ड के हिसाब से रशीदुन खलीफा उमर ने यहां के अल अक्सा मस्जिद का निर्माण शुरू किया था, जिसे बाद में उम्मयद खलीफा अल वालिद ने पूरा किया। इसके बाद 691 ईस्वी में टेंपल माउंट का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनवाया गया, जिसे हम डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। खलीफा अब्दाल मलिक ने इसे बनवाया था। इस गुंबद को सुनहरे रंग से 1920 में रंगा गया। खैर, इस अरब नियंत्रण के बाद टेंपल माउंट को नोबल सैंक्चुरी या फिर हरम अल शरीफ बोला जाने लगा। इसके बाद शुरू होता है क्रूसेड का दौर, जिसका मतलब है धार्मिक युद्ध। यह युद्ध 1096 ईस्वी से 1291 ईस्वी तक चले, जो मुख्य रूप से ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुए। धार्मिक युद्धों की शुरुआत 11वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने की थी, जिसका मकसद था मुसलमानों के विस्तार को रोकना, पवित्र भूमि यरूशलेम पर कब्जा करना और पुराने ईसाई क्षेत्रों को फिर से स्थापित करना। 1095 से 1291 ईस्वी तक कई धार्मिक युद्ध हुए, जो सीरिया से लेकर स्पेन और बाल्टिक क्षेत्र तक फैल गए। ये धर्म युद्ध 1291 के बाद भी कई सदियों तक चलते रहे, लेकिन 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट के उदय और चर्च की कमजोर होती शक्ति की वजह से युद्ध लगभग खत्म हो गए। 1291 में ईसाइयों को सीरिया क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया और कहते हैं कि 11वीं सदी के अंत तक लगभग 2/3 ईसाई क्षेत्रों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, जिसमें फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र और अनातोलिया शामिल थे। ईसाई धर्म युद्ध को शुरू में बहुत कामयाबी मिली, लेकिन इस्लामिक राज्यों के विकास से एक बार फिर यह क्षेत्र मुस्लिम नियंत्रण में चला गया। अंततः 14वीं सदी में ऑटोमन तुर्कों का तेजी से उदय हुआ और खुद का विस्तार करते हुए वो बाल्कन्स तक फैल गए। इन धर्म युद्धों में लाखों लोगों की मौत हुई और ये मानव इतिहास के एक अंधकार युग के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, 1516 में ऑटोमन साम्राज्य ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसके शासक सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने यरूशलेम में कई सारे निर्माण कराए, जिनमें वो दीवारें भी शामिल थीं जो आज भी यरूशलेम के पुराने शहर की सीमाओं को डिफाइन करती हैं। ऐसा कहते हैं कि सुलेमान और बाकी के ऑटोमन शासकों के शासन के दौरान काफी सदियों के बाद यरूशलेम में शांति आई, जिसे धार्मिक शांति का युग यानी एज ऑफ रिलीजियस पीस भी कहा जाता है, जहां यहूदी, ईसाई और मुसलमान सबको काफी धार्मिक स्वतंत्रता मिली। इसके अलावा ऑटोमन के अधीन यह क्षेत्र आर्थिक रूप से भी काफी समृद्ध हुआ और यहां पर कई सारे आधुनिक बुनियादी ढांचे तैयार हुए, जैसे पोस्टल सिस्टम, जाफा से यरूशलेम तक पक्की सड़क और रेलवे। 19वीं सदी के मध्य में ऑटोमन्स का पतन शुरू हुआ और यरूशलेम में एक बार फिर अराजकता के बादल छा गए। इस दौरान हुए बदलाव ही वर्तमान फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के कारण बने।
इसी दौर में यहां यहूदी इमिग्रेशन की पहली लहर आई, जो यहूदी विरोधी भावना और 1881 से 1884 के बीच रूस में हुए यहूदियों के खिलाफ दंगों का परिणाम था। इसकी वजह से ही यहूदी आंदोलन का उदय हुआ, जिसने एक यहूदी मातृभूमि की मांग को आवाज दी। इधर पहले विश्व युद्ध में अंततः ऑटोमन का अंत हो गया, जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथों में दे दिया। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र काफी अस्थिर और संघर्ष से भरा था। इसकी मुख्य वजह थी 1922 में लीग ऑफ नेशंस का यहूदी होमलैंड को मिला समर्थन और उसके बाद बड़े पैमाने पर यहूदी इमिग्रेशन की शुरुआत। 20वीं सदी में हिटलर ने यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काना शुरू किया और लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर्स में झोंक दिया। इससे इमिग्रेशन और यहूदी होमलैंड की मांग और तेजी से जोर पकड़ने लगी। 1922 से 1948 के बीच यरूशलेम की आबादी 52,000 से बढ़कर 1,65,000 हो चुकी थी। इसमें 2/3 यहूदी और 1/3 अरब मुसलमान और ईसाई थे। इसकी वजह से यहां कई सारे दंगे हुए। बाद में कुछ यहूदी लड़ाके भी बने, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के यहूदी इमिग्रेशन पर प्रतिबंध से नाराज थे। इन यहूदी लड़ाकों ने अंग्रेजों पर भी हमले किए। लेकिन इस संघर्ष में एक नया मोड़ 29 नवंबर 1947 को आया, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन विभाजन योजना को मंजूरी दे दी और फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के बीच विभाजित कर दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया, पर इजराइल की स्थापना के बाद प्रथम अरब इजराइल युद्ध में पश्चिमी यरूशलेम इजराइल के नियंत्रण में और पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन के पास चला गया। और इस युद्ध में लगभग 7,60,000 फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक, गाजा और पड़ोसी अरब देशों में जाकर बस गए, और जो आज भी वहां काफी खराब हालात में रहते हैं। इसके बाद 1967 में हुए 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। आज भी पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का नियंत्रण है। चूंकि इसी पूर्वी यरूशलेम में टेंपल माउंट भी है, इसलिए तब से लेकर आज तक यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और समय समय पर यहां हिंसा भड़कती रहती है। फिलिस्तीनियों का मानना है कि यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा ही अवैध है, लेकिन इजराइल इसे अपनी आधिकारिक राजधानी बताता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 2017 में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, जिसके चलते फिलिस्तीनी संगठन और फिलिस्तीनी समर्थक देश काफी ज्यादा नाराज हुए थे। 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के बाद हुई एक बैठक में तय हुआ कि टेंपल माउंट का धार्मिक नियंत्रण मुसलमानों के पास होगा और बाकी समग्र संप्रभुता इजराइल के पास। इस व्यवस्था में यह भी तय हुआ कि टेंपल माउंट में प्रार्थना करने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को है, जबकि यहूदी सिर्फ पश्चिमी दीवार पर ही प्रार्थना कर सकते हैं। यह पश्चिमी दीवार यहां यहूदियों का इकलौता धार्मिक अवशेष है, जो परंपरागत रूप से टेंपल माउंट के चारों तरफ मौजूद थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहां टेंपल को पहले बेबीलोनियों ने और बाद में रोमनों ने नष्ट कर दिया, और अब वहां केवल पश्चिमी भाग को घेरने वाली दीवार ही मौजूद रह गई है। इस व्यवस्था ने मुसलमानों और यहूदियों दोनों के रूढ़िवादी समूहों को धक्का पहुंचाया। आज हालात ऐसे हैं कि यहूदी चाहते हैं कि उन्हें टेंपल में प्रार्थना करने की अनुमति मिले, और मुस्लिम चाहते हैं कि इजराइल यरूशलेम को खाली कर दे। इस गतिरोध के चलते इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हालिया संघर्ष बना हुआ है। यरूशलेम शहर सभ्यताओं का एक ऐसा उद्गम स्थल है जिसके संघर्ष ने दुनिया भर को प्रभावित किया। कई साम्राज्य और सभ्यताएं यहां उभरी और खत्म हो गई, लेकिन टेंपल माउंट को लेकर विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। 7 अक्टूबर को शुरू हुए हालिया संघर्ष के पीछे एक बड़ी वजह इजराइल के सुरक्षा बलों का अल अक्सा मस्जिद पर हिंसक कार्रवाई को बताया जा रहा है। अप्रैल 2023 में इजरायली सुरक्षा सेना अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश कर गई और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दिया। इसका फिलिस्तीन और इस्लामिक देशों ने काफी विरोध किया था। 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास का कहना है कि उसने ये हमला अल अक्सा मस्जिद के सम्मान के लिए किया है। हमास की बात करें तो इसका पूरा नाम हरकत अल मुकावम अल इस्लामी है। हमास फिलिस्तीन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक लड़ाकों का एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हमास का मकसद इजराइल को हराकर उन इलाकों पर कब्जा करना है जिन पर सालों पहले हुए युद्ध में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। हमास को कई देशों ने आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर को हुआ हमला इजराइल के लिए 9/11 जैसा हमला है और ये हमला करके हमास ने अपनी आखिरी गलती कर दी है।
ये संघर्ष कहां जाकर खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि यह संघर्ष दुनिया भर में हो रहे भू राजनीतिक मंथन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और शायद आगे भी निभाता रहेगा। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि यहां सभी पक्ष एक आम सहमति के तहत इस समस्या को हल कर लेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा विश्व शांति सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।